Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today we are going to discuss about pollination, anemophily in our this section. Previously we have discussed about cross pollination, and this is going to be the type of cross pollination. You can say that it is a pollinating agent, wind. It is a abiotic agent है ये wind pollination. Wind जो है एक abiotic हम कह सकते हैं pollinating agent है. हमने पढ़ा था pollinating agent means those agents which help in the pollination, or you can say the transfer of pollen grains from anther to stigma takes place by wind here. So this is the definition. You can say that wind pollination or anemophily, it is also known as anemophily. Anemophily means the transfer of pollen grains from anther to stigma takes place with the help of wind. Okay, so now हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं ऐसे प्लांट्स में, ऐसे फ्लावर्स में जो विंड के थ्रू पॉलिनेट करते हैं, जिनमें पॉलिनेशन जो है विंड के थ्रू होता है. तो विल सी द अडेप्टेशंस बिकॉज दे हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स. जो भी प्लांट्स हैं, जो भी फ्लावर्स हैं जो विंड के थ्रू पॉलिनेट करते हैं, उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू वो ऐसा कर पाते हैं. जो फ्लावर्स विंड के थ्रू पॉलिनेट करते हैं उनको हम एनेमोफिलस कहते हैं. दे आर टर्म्ड एज एनेमोफिलस फ्लावर्स. अब इन एनेमोफिलस फ्लावर्स के अंदर क्या होती हैं? स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं, स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं. क्या है वो स्पेशल अडेप्टेशंस? देखिए, सबसे पहली अडेप्टेशन हम जो है वो यहां पे लिखेंगे, दैट इज फ्लावर्स आर colorless, odorless, they are nectarless, ओके. सो फर्स्ट फीचर जो है इनके अंदर वो ये है कि ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं, जो एनेमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं. कलरलेस मीन्स कोई कलर नहीं है स्पेसिफिक, कोई अट्रैक्टिव कलर नहीं है, कहने का मतलब है. कोई ऑर्डर नहीं है, कोई खुशबू या ऐसा नहीं है, ना उनके अंदर कोई नेक्टर होता है. नेक्टर मीन्स द शुगर पार्ट, जिसके लिए जो मधुमक्खियाँ वगैरह हैं वो उन पे आती हैं फ्लावर्स पे, वो इनमें नहीं है. बिकॉज दे डोंट नीड इट, उनको इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पॉलिनेशन जो हो रहा है विंड के थ्रू हो रहा है वहाँ पे. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, या आप कह सकते हैं अडेप्टेशन ऑफ द फ्लावर of anemophilous flower. Second adaptation जो है वो क्या है यहां पर? वो ये होती है कि जो कैलेक्स है एंड करोला, कैलेक्स एंड करोला मीन्स सेपल एंड पेटल्स. ओके, सेपल्स और पेटल्स वो या तो रिड्यूस होते हैं, दे आर रिड्यूस्ड, और एब्सेंट भी हो सकते हैं. नो नीड ऑफ कैलेक्स एंड करोला हेयर, दे कैन बी रिड्यूस और एब्सेंट्स. ठीक है, वो या तो होंगे ही नहीं, और या फिर होंगे तो काफी रिड्यूस्ड होंगे. पेटल, सेपल पेटल्स, मैंने बताया था सेपल पेटल्स के बारे में आपको, फ्लावर के बेस में होते हैं ये. सपोज दिस इज द फ्लावर, ये जो पंखुड़ियां आप देख रहे हैं, ये पंखुड़ियां, दीज आर पेटल्स. और ये नीचे जो ग्रीन लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं सेपल या कैलेक्स कहते हैं, कैलेक्स. एंड दिस इज कोरोला, कोरोला और पेटल, कोरोला पंखुड़ियां फूल की. ठीक है, सो ये या तो रिड्यूस होती हैं या होती ही नहीं है, बिकॉज इवन दे डू नॉट नीड देम ऑल्सो, उनकी कोई जरूरत नहीं है उनको. ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू अट्रैक्ट एनी इंसेक्ट्स एंड ऑल अदर. थर्ड जो यहाँ पे इनके पास जो अडेप्टेशन है वो क्या होती है? ये फ्लावर्स, अगर आपके ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेक्सुअल ऑल्सो. इफ दे आर यूनिसेक्सुअल, अगर वो फ्लावर्स क्या हैं? यूनिसेक्सुअल हैं, तो वहां पर क्या होगा? जो मेल होगा, मेल फ्लावर जो होगा, मेल फ्लावर्स आर मोर एबिडेंट. मोर एबिडेंट, एबिडेंट का मतलब है लार्ज इन नंबर देन
फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर से इनकी संख्या क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। किसकी संख्या ज्यादा होगी, मेल फ्लावर्स की संख्या ज्यादा होगी। अंडरस्टैंड, बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर पॉलन ग्रेन्स सो दैट द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कुड बी इंक्रीज्ड। तो जो भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनकी ये स्पेशलिटी है कि वहां पर जो मेल फ्लावर्स होंगे वो ज्यादा होंगे। इवन स्टेमन्स, जब मेल फ्लावर ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, स्टेमन जो है वो भी ज्यादा होंगे, और वो ज्यादा होंगे तो पॉलन ग्रेन्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। और ज्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने का यही एक कारण है कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाया जा सके, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कुड बी इंक्रीज्ड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको मान लीजिए 10 फुट पर कोई आपके पास कोई एम है, सपोज कोई शील्ड है, कोई भी एक एम आप कह सकते हो, और आपको उसको एक स्टोन से मारना है, ठीक है। तो अगर आप एक स्टोन से उसे मारने जाओगे तो प्रोबेबिलिटी जो है उसको हिट करने की वो कम होगी। इन केस अगर आप क्या करो, एक पूरा ऐसा हाथ में 10-20 पत्थर ले लो और वो थ्रो करो, तो वो एम पे लगने का चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। द सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर ऑल्सो। By doing so, plants are increasing the chances of fertilization or hitting the stigma. Understand? Next जो इनकी characteristics आप है जो कह सकते हैं, जो हमारे wind pollinated flowers में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे जो pollen grains हैं, pollen grains की भी स्पेशलिटी है, स्पेशल फीचर है। pollen grains यहाँ पे कैसे होंगे, pollen grains are स्मॉल होंगे, छोटे, लाइट वेट होंगे, ड्राई होंगे, बिल्कुल डस्टी होंगे, ड्राई एंड यू कैन से डस्टी। और कई बार तो देखने को मिला है कि दे कैन बी विंग्ड, मीन्स स्मॉल विंग लाइक स्ट्रक्चर्स उनमें क्या है आपको देखने को मिलेंगे। दीज विंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली नोन एज सैकेट। इन विंग्स को हम सैकेट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पॉलन ग्रेन्स जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं, जो विंड पॉलिनेशन से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, छोटे होते हैं, स्मॉल है, लाइट वेट होते हैं, ड्राई होते हैं, सूखे बिल्कुल, डस्टी मतलब चिपकदार नहीं होते हैं, बिल्कुल ड्राई रहेंगे वो, ठीक है, हल्के होंगे, एंड दे कैन बी विंग्ड ऑल्सो। विंग्ड मीन्स विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पास, इनको सैकेट कहते हैं। और ये देखा गया है कि इनकी मदद से ये कई मतलब सैकड़ों किलोमीटर तक भी जा सकते हैं ये पॉलन ग्रेन्स। तो बिकॉज ऑफ दीज सैकेट्स दे कैन ट्रैवल अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। Understand? So these are the characteristics of those flowers of those pollen grains which are wind pollinated. Next जो adaptation है जो इनमें आपको देखने को मिलती है, that is fifth जो adaptation है, ये flowers these are well exposed to wind या environment आप कह सकते हो, इसमें कह सकते हो आप wind और environment। मीन्स बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, ये काफी ज्यादा ओपन में रहते हैं, काफी एयर में क्या है एक्सपोज्ड रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या है एयर इनको हिट कर सके। तो दे आर ऑलवेज एक्सपोज्ड, खुले रहेंगे एकदम बिल्कुल ओपन, ऐसा ओपन में, ताकि हवा जब चलेगी तो आसानी से इनको हिट करके क्या है वो हवा एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते हैं, वो उधर ले जा सकते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेल की। एक फीमेल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आती है, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस वाज द सिक्स्थ वन, ठीक है। स्टिग्मा के बारे में, स्टिग्मा जो इनके होते हैं, द स्टिग्मा ऑफ दीज टाइप ऑफ फ्लावर्स आर लार्ज, सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, ठीक है, लार्ज होते हैं, ये भी वेल एक्सपोज्ड हैं, ये भी काफी खुले ऐसे ओपन में रहते हैं एयर के प्रति, वेल एक्सपोज्ड इन एयर, सो दैट जब भी पॉलन ग्रेन्स आए तो वो इनको आसानी से क्या है वो इनको हिट कर पाए, ठीक है। एक और है यहां पे, दे आर फेदरी।
फेदरी मीन्स ऐसा आप कह सकते हो, एक जाल जैसा इनका होता है, ब्रांच्ड आप कह सकते हो, जाल जैसा बना होता है, दे आर फेदरी। एंड इवन इसमें आप कह सकते हो दे आर ब्रांच्ड, दे आर ब्रांच्ड, ब्रांचिंग काफी ज्यादा होती है और फेदरी होते हैं, ताकि ज्यादा ज्यादा पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सके, ये ट्रैप कर सके अपने पास। फेदर जैसे एग्जांपल है तो भुट्टे में आपने देखा होगा, इस मक्के में आपने देखा होगा, तो उसके जो बाल जैसे आप देखते हैं, दे आर टू ट्रैप दोस पॉलन ग्रेन्स, वो आसानी से कर सकते हैं। ऐसा आपको देखने को मिलता है, शुगर केन है उनमें ऐसा काफ़ी कॉमन है, ये भी शुगर केन में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप कह सकते हो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, ठीक है। सो दीज आर द अडेप्टेशंस बाय विच एक जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, इट इज ईजिली अडेप्टेड इन द इन्वायरमेंट सो दैट it can pollinate through wind. So I hope students आपको समझ में आया होगा. In case you have any doubt, you can call on my WhatsApp number और मैसेज कीजिए. Thank you students.